नेहा, पिछले चैप्टर में तुम पहली लाइन मिस करे, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने। अजीत, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? नेहा अजय भैया से इतनी रूडली बात कर रही है, ऐसी तो उसने कभी बात नहीं की। नेहा, ये आवाज तो नेहा की है। कहीं नेहा को कुछ। ये तराजू। नेहा, नेहा, ये कैसे गिर गया? हे भगवान, इतना बड़ा अनर्थ हो जाता। अगर ये बच्ची पे गिर जाता तो उसकी जान ही चली जाती। हे माता रानी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी नेहा की जान बचा ली। थैंक यू सो मच। कुछ नहीं हुआ है नेहा को, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? तराजू का कांटा अपने आप कैसे खुल गया? वही ना, इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? नेहा, काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूं। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। काश मैं इस वक्त तुम्हारे गले लग के रो सकती संजू। बता पाती तुम्हें कि मैं इस वक्त कितना डर डर के जी रही हूँ। अंदर तक हिल गया हूं मैं नेहा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें खो नहीं सकता मैं नेहा। संजू, मेरा डर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पापा के लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। काश हम इस वक्त एक होते। आई नीड यू संजू। अरे, इसका भारी भरकम कांटा तो अपनी जगह से ढीला दिख रहा है। मम्मी, ये तराजू आपने मंगवाया था ना? तो इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से चेक नहीं करवा सकती थी क्या? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई आपसे? बेबी जी पहले ही घबराई हुई हैं। कहीं उनके मुंह से सच ना निकल जाए कि कांटा उन्होंने ही ढीला किया था नेहा को मारने के लिए। संजू, मां पर क्यों गर्म हो रहा है? गलती नेहा की है। वो झटके से उठी इसलिए ये संतुलन बिगड़ गया। तो माता रानी के सामने अपनी मां के साथ बदतमीजी कर रहा है। सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से ये रस्म अधूरी रह गई। लेकिन अगर मैं नहीं उठती तो आपका बल्लू आग पकड़ लेता। I'm sorry, मम्मी। अच्छा
ठीक है, कोई बात नहीं। करने जाओ कुछ और कांड कुछ हो जाता है। कैसे पीछा छूटेगा इस मनुष्य से? अच्छो, मेरा हाथ अपने सर पे क्यों रखा है तूने? अच्छू, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ? साफ साफ बता ना, हो क्या गया है तुझे? अच्छू, हाथ छोड़ मेरा। कौन सी सौगंध खिलवाने वाला है तू मुझसे? अच्छू, हाथ छोड़। अच्छू, मम्मी मेरा मरा मुंह देखोगे अगर आपने मुझसे सच नहीं कहा तो। अच्छू, सच? यही सच कि जब से नेहा इस घर में आई है आप उसके साथ गलत करती आई है ना ये सच? तो ठीक है ना नेहा? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसके लिए मेरे पति अजय जी हैं। एक तरफ अजय भैया से नाराजगी और दूसरी तरफ यहाँ उन पर इतना भरोसा दिखा रही है। तुम चाहो ना चाहो मैं तुम्हें हमेशा ऐसे प्रोटेक्ट करता रहूंगा, पर तुम्हारी खुशियों की लौ कभी बुझने नहीं दूंगा। अच्छू, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहा है तू? हाथ छोड़ मेरा। ना मैं झूठी कसम खा सकती हूँ और ना ही सच बता सकती हूँ, पर इससे शक कैसे हुआ? मम्मी जब तक आप सच नहीं बताती ना ही आप यहाँ से जाएंगी और ना ही मैं जाऊंगा। अच्छू, कैसा सच? तू क्या बोल? मम्मी बस मुझे सच बता दीजिए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे बता दीजिए। अच्छू, तुम मेरा हाथ छोड़ के बोलियो, हाथ छोड़। जो मैंने आपसे पूछा है मुझे सच बता दीजिए, सच बता दीजिए वरना मैं हाँ, किया मैंने नेहा के साथ गलत। एक बार नहीं, बार बार कई बार। संजू ऐसी बातें क्यों कह रहा है? क्या इसे पता चल गया है कि अजय जी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? तो बोले ही ना बता, पर तेरे चेहरे पर आई शिकन की वजह मैं जान के रहूंगा। अजय जी अब यहाँ नहीं। क्या माता रानी के सामने संजू को बोल दूं कि अब मैं उसकी बन के रहना चाहती हूँ, लेकिन अजय जी हम दोनों के बीच दीवार बन के खड़े हो गए। नेहा, जल्दी चलना, मंदिर में भोग भेजना है, सारी थाल लगानी भाभी, पड़ेगी। भाभी, एक सेकंड। देवर जी प्लीज बाद में, अभी बहुत काम है, मुझे नेहा की मदद चाहिए। चल नेहा।
क्या यार, नेहा कुछ बताने वाली थी, पर कोई बात नहीं। नेहा की परेशानी जानने का एक रास्ता और भी है, और वो है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन कहाँ गया? ये मैंने तो जेब में ही रखा था। एक सेकंड। तराजू गिरने पर मैं जोर से भागा था, कहीं उसी हड़बड़ाहट में मैंने डिक्टाफोन कमरे में तो नहीं गिरा दिया। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के साथ कोई गलत करे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कल सवेरे का सूरज पूरी दुनिया की जिंदगी में उजाला लाएगा, लेकिन नेहा शर्मा की जिंदगी में काला अंधेरा। जल्दी जा और खुशखबरी दे वहां पहुंच के। फर्रे बनाकर चीटिंग कर रही हो तुम? नहीं मैम, ये मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से है। मैंने और पंकज ने मिलकर किया। नहीं, डिक्टाफोन किसी और के हाथ नहीं लग सकता, पर यही कहीं होगा यार। ये कमरे की सफाई आपने की थी ना? हाँ संजू बाबा। वो छोटा सा फोन जैसा कुछ मिला था आपको? कुछ भी नहीं मिला सर। ठीक है जा। नहीं, वो डिक्टाफोन किसी और के हाथ नहीं लग सकता। मैं माँ हूँ, हर दिन अपने बेटों को तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए मैंने जो किया तेरे और संजू की खुशियों को लगे ग्रहण को मिटाने के लिए किया। वो लड़की मुझे कभी भाई ही नहीं, लेकिन संजू दीवानों की तरह उस नेहा की जिद लिए बैठा हुआ था, और फिर तू उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। और मैं समझ गई ये मेरे दोनों बेटों के दिल से खेल रही है। जब तक वो इस घर में रहेगी तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। मैं नेहा को इस घर से और तुम दोनों की जिंदगी से बाहर निकाल फेंक देना चाहती थी। आज प्यार करता हूं मैं नेहा से। अब मेरी माँ, इसलिए आपने जो किया सो किया, लेकिन अब नेहा के बारे में बुरा सोचने से पहले याद रखना कि वो मेरी पत्नी। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा। तो कैकई की तरह बेटा 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 करना बंद कीजिए, और अगर नेहा के लिए मेरा प्यार, मेरी परवाह आपसे बर्दाश्त नहीं होती तो गंधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। अब से आप मेरे और नेहा के बीच में नहीं आएंगे, नेहा को तकलीफ पहुंचाने की भी नहीं सोचेंगे। बोलिए मम्मी मंजूर है? बोलिए ना मम्मी मंजूर है ना? है बोलिए मम्मी मंजूर है ना? है बोलिए गुड
वेरी गुड मम्मी। मम्मी अब आशीर्वाद दीजिए कि मेरी और नेहा की जोड़ी हमेशा 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 के लिए बनी रहे। बोलिए ना मम्मी, दीजिए ना मम्मी, आशीर्वाद दीजिए ना, बोलिए ना, आशीर्वाद दीजिए मम्मी। हाँ, जोड़ी बनी रहे। अब आपने आशीर्वाद दिया है ना मम्मी, मैं नेहा को नहीं, मैं अपनी नेहा को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं उसे। मम्मी आई लव यू मम्मी। आई लव यू मम्मी। आई लव यू। आई लव यू नेहा। ये अंशु का कौन सा रूप था? नक की शादी में नेहा को असली पत्नी समझ बैठा है। इतना दीवानापन कि उस मनहूस के लिए अपनी माँ से लड़ा है, अपनी माँ से। डिक्टाफोन में कुछ रिकॉर्ड हुआ तो मुझे उसे हर हाल में ढूंढना होगा। कहाँ चला गया यार? संजय बाबा, वो शंभू को कुछ पड़ा मिला है। किसको? शंभू को। डिक्टाफोन। ये डिक्टाफोन तो संजू ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। ये यहाँ कैसे आया? अजय जी, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? आज मैं आपको अजय के चंगुल से नहीं छुड़ा पाई पापा। और मैंने हार नहीं मानी। आपने सिखाया ना मुझे कि ठोकर लगने के बाद इंसान को चलना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अगला कदम संभाल के आगे बढ़ाना चाहिए। पीछे नहीं हटूंगी, आगे बढ़ूंगी और आपको छुड़ाऊंगी। पिछले चैप्टर में तुम पहली लाइन मिस कर गई। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने। अजय जी, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। आई बात समझ में? कितना समझाया था नेहा, कितनी बार कहा था तुम्हें कि मैं बेस्ट हूं नेहा, मैं सबसे बेस्ट हूं तुम्हारे लिए। कहा कि दुनिया की सारी खुशियां लाके तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया नहीं? तुमने मुझे सिर्फ हर्ट किया नहीं, सिर्फ हर्ट किया। संजय को सबूत दे रही हो तुम। आई विश मैं ऐसा कर पाती, सारी दुनिया को बता पाती कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। सो प्लीज, मैंने ये नहीं किया है। झूठ मत बोलो ने। झूठ नहीं बोल रही। तो और कौन करेगा ने? और कौन हमारी बातें रिकॉर्ड करेगा? बताओ मुझे। मुझे क्या पता? अगर ये संजू करता नेहा तो अब तक हंगामा मच चुका होता। तो बचा कौन नेहा? तो मैंने नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। नेहा,
मैं अपने रिश्ते में प्यार भरने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर तुम नेहा, तुम मुझे मजबूर करती हो कि मैं तुम्हें सजा दूं। तो ठीक है, सजा मिलेगी, नहीं मिलेगी सजा। से तुम्हें सिर्फ इस कमरे में आजाद रहने का हक होगा, और अगर मैं कहीं बाहर गया तो तुम इस कमरे में लॉक रहोगी। हाँ नेहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ना तुम संजय से बात करोगी, ना उसकी तरफ देखोगी, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा नेहा, मजबूर हो जाऊंगा तुम्हारे पापा को बहुत दूर भेजने में। नहीं